हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड। देखिए, डिमांड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक टर्म्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डिज़ायर। डिज़ायर होती है एक विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मीन्स कि ये सिर्फ हमारी सोच में है। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एक कार लेना चाहती हूँ जिसका जो प्राइस है वो है 35 लाख। ये मेरी एक सोच है कि मेरे को ये कार लेनी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास मनी नहीं है। ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं वॉन्ट। वॉन्ट होती है डिज़ायर एट बेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो ये कार है मेरे पास इसको लेने के लिए पैसे हैं, मेरे पास मनी है 35 लाख, लेकिन वो 35 लाख रुपीज़ मैं इसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास मनी तो है बट मैं उस चीज़ को स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ। ये होती है हमारी वॉन्ट। देन उसके बाद आती है डिमांड। जो डिमांड होती है वो तीन चीज़ों को मिलके बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर, कि हम वो चीज़ लेना चाहते हैं, प्लस एबिलिटी टू पे, कि हमारे पास एबिलिटी भी है, हमारे पास उतना मनी भी है कि मैं जो ये कार है उसको 35 लाख रुपीज़ में खरीद सकूं। देन जो थर्ड चीज़ होती है विलिंगनेस। विलिंगनेस टू पे, कि मैं इन 35 लाख को उस कार के ऊपर खर्च भी करना चाहती हूँ। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास जो डिज़ायर होती है वो क्या होती है कि हम उस चीज़ को सिर्फ लेने के बारे में सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है वो, ठीक है, दैट इज़ ओनली विशफुल थिंकिंग, लेकिन हमारे पास उतना मनी नहीं है। सेकंड होती है हमारी वॉन्ट, जिसमें होता है कि हमारे पास मनी तो है, 35 लाख रुपीज़ तो है, लेकिन मैं उन 35 लाख को उस कार के ऊपर खर्च नहीं करना चाहती हूँ। वो होती है वॉन्ट। देन आती है डिमांड। डिमांड जो होती है वो तीन चीज़ों को मिलके बनती है। सबसे पहला होता है डिज़ायर, कि मैं वो चीज़ लेना चाहती हूँ। सेकंड एबिलिटी टू पे, कि मेरे पास उस पे खर्च करने के लिए उतनी अमाउंट भी होनी चाहिए। देन थर्ड होता है विलिंगनेस टू पे, कि मैं विलिंग भी हूँ कि उस प्राइस पे, जिसकी 35 लाख हमने एग्जाम्पल लिया, कि 35 लाख मैं इस कार के ऊपर उस टाइम पे करने के लिए भी तैयार हूँ, तब जाके हमारी डिमांड बनती है। तो यही डिमांड की एक डेफिनेशन कहती है, डिमांड इज द क्वांटिटीज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे वो चीज़ लेने के लिए एबल भी हो, साथ के साथ विलिंग भी हो, तब उसको क्या बोलते हैं, हम डिमांड बोलते हैं। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि सबसे पहले हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को लेने की, हम एबल होने चाहिए, उतने हमारे पास मनी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को उस प्राइस में खरीद सकें, एंड विलिंगनेस टू पे, कि उसी प्राइस में उस चीज़ को हम उस पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उस टाइम पे खरीदने के लिए तैयार हों। तो ये थी हमारी डिमांड। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, कि डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड कहता है कि एक गिवन टाइम पे आप किसी प्राइस के ऊपर जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जितनी चीज़ खरीद रहे हैं, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिक क्वांटिटी को ये डिस्कस करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपये में मैं जो पेन है वो 4 खरीद रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 रुपये में मैं 4 पेन खरीद रही हूँ। 4 क्या है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को शो करता है। लेकिन वहीं अगर हम डिमांड की बात करें तो ये कहता है, डिमांड का मतलब होता है होल डिमांड शेड्यूल शोइंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी। अलग अलग जो हमारे डिफरेंट अमाउंट्स होते हैं कमोडिटी के, वो शो करता है, जो कि कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार होता है अलग अलग प्राइसेस पे। जैसे कि मान लीजिए प्राइस तो वही है 10 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम बात करें पेन की, तो जब प्राइस 10 है तो मैं उसकी 4 खरीद रही हूँ। अगर जो प्राइस है वो 20 हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगी, क्वांटिटी 3 कर दूंगी।
उसके बाद अगर प्राइस 30 हो जाएगा, मैंने क्वांटिटी 2 कर दी। तो ये क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये क्या करता है, इस होल शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, कि अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक जो बायर है वो कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम डिमांड, होल शेड्यूल को। लेकिन एक स्पेसिफिक अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 या होल मार्केट जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। देन सेकंड आता है ऑटोनोमस डिमांड वर्सेस डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड होता है जब किसी चीज़ की डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई एक नया कॉलेज ओपन हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया ऑटोनोमस डिमांड, कि वहाँ पर पहले कॉलेज नहीं था, स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, अब वहाँ पर एक कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया, तो वो हो गया डायरेक्टली किसी चीज़ की डिमांड करना, ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड होता है इस ऑटोनोमस की वजह से जिस चीज़ की डिमांड अराइज होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कॉलेज ओपन हुआ, इस कॉलेज के ओपन होने से वहाँ पे क्या हो गया, कैंटीन भी आ गई, ठीक है, कैफ़े, अलग अलग तरह के कैफ़े ओपन हो गए हैं, वहाँ पे कैंटीन आ गई है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप्स ओपन होगी। तो ये सब क्या है, इस कॉलेज की वजह से ये वहाँ पे लगी है। तो ये हो गया कि जिस चीज़ की डायरेक्टली डिमांड की जाती है वो ऑटोनोमस, और ऑटोनोमस की वजह से जो डिमांड अराइज होती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। देन आता है न्यू डिमांड वर्सेस रिप्लेसमेंट डिमांड। न्यू डिमांड का मतलब होता है जब हम कोई नया प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, न्यू डिमांड। लेकिन उसको उस अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में रखने के लिए जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिमांड। जैसे कि मान लीजिए सिलाई मशीन खरीदी है, तो जो सिलाई मशीन के जो पुर्जे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो उसमें ऑयल डलता है, मशीन ऑयल, वो क्या होता है हमारी रिप्लेसमेंट डिमांड, ताकि हम उस मशीन को क्या रख सके, प्रॉपर अच्छी कंडीशन में रख सके, तो वो हो गया रिप्लेसमेंट डिमांड। देन आता है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब होता है जो कि कंज्यूमर डिसलाइक करते हैं, कंज्यूमर उस चीज़ को लेना ही नहीं चाहता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल जो है ये हम खरीदते हैं मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सब चीज़ें हम क्यों खरीद रहे हैं, ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, हॉस्पिटल्स में जाना ही ना पड़े। तो ये क्या होगी, हॉस्पिटल की नेगेटिव डिमांड होगी कि हम उस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली उसको डिसलाइक करता है, इसीलिए तो हम मास्क खरीद रहे हैं ताकि हम बीमार ही ना हो। अगर हम बीमार ही नहीं होंगे तो हमें हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर का मतलब है जो कंटिन्यूसली नहीं चलती है, जैसे कि सीजनल, वीकली, मंथली, जो चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए सीजन्स है, गर्मी का मौसम है हम गर्मी के कपड़े खरीदेंगे, सर्दी का मौसम है हम सर्दी के खरीदेंगे, लेकिन सर्दी के कपड़े हम गर्मियों में तो नहीं लेंगे ना, तो वो क्या हो गया, इरेगुलर डिमांड, कि जो कंटिन्यूसली नहीं चलती है। नॉन एक्सिस्टेंट डिमांड। नॉन एक्सिस्टेंट डिमांड का मतलब होता है या तो कंज्यूमर उस चीज़ को लेके अनअवेयर है या फिर अनइंटरेस्टेड है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, रूरल एरियाज़ में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, उनको स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब उन्हें नॉलेज ही नहीं है तो वो उस चीज़ को लेके करेंगे क्या, तो ये हो गई हमारी नॉन एक्सिस्टेंट, कि या तो वो अनइंटरेस्टेड है या वो अनअवेयर है उस चीज़ को लेके। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का मतलब होता है कभी कभी जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जिसका हमारी सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए सिगरेट, अल्कोहल, अगर यूथ जनरेशन जो है वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका हमारी सोसाइटी पे गलत असर पड़ता है। तो ये होता है हमारी अनहोलसम डिमांड। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस। लीजिए ये पेन है, अगर मान लीजिए इसका प्राइस आज 10 रुपये है तो मैं इसकी 4 क्वांटिटी खरीद रही हूँ। अगर वही पेन कल 20 रुपये का हो जाएगा, मैं उसकी क्वांटिटी कम कर दूंगी, फिर इंक्रीज होएगा प्राइस, उसकी क्वांटिटी और कम कर दूंगी। ये होता है उस कमोडिटी का खुद का प्राइस। उसके खुद के प्राइस के कम या ज़्यादा होने से हमारी डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ता है वो, ठीक है। देन सेकंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हम 2 चीज़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसमें सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका है टी एंड कॉफी, ठीक है। अगर मान लीजिए चाय का प्राइस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो आज जो चाय है वो 50 रुपए की हमें मिल रही है, अगर वही कल 100 रुपए की हो जाएगी, उसका प्राइस ज्यादा हो गया, तो जो चाय पीने वाले हैं वो कहाँ फ्लक्चुएट कर जाएंगे, कॉफी के ऊपर। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की। ये कहता है चाय का जो प्राइस है अगर वो बढ़ेगा तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की। कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट जो हम एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। जैसे कि मान लीजिए पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर मान लीजिए कार हमने ले रखी है, ठीक है, उसके अंदर अब पेट्रोल से ही चलेगी कार, ठीक है। अगर कार जो पेट्रोल है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो आगे जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ये गाड़ियां आ रही हैं सब उसी पे ही शिफ्ट कर जाएंगे, सब वही लेने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, ठीक है। एक चीज का प्राइस ज्यादा होने की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। देन आता है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनकम का मतलब होता है कि हम जितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्सेसरीज ऑफ लाइफ कि ये चीजें तो जरूरी है, हमें लेनी ही लेनी है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, ये तो हमें खरीदनी ही पड़ेंगी। जैसे कि रोटी, ठीक है, नमक, ये क्या है, नेसेसरी है हमारी लाइफ की। इस पे इनकम का कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता। नो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये कहता है कि इनकम चाहे ना हो लेकिन ये चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन सेकंड आता है इसके अंदर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स इसमें आ जाते हैं जैसे कि मान लीजिए एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब। इनका क्या होगा, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए इनकम बढ़ गई, जरूरतें बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। तो ये होता है इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम और डिमांड में होता है पॉजिटिव रिलेशन। देन आता है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर का मतलब होता है जो घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं। मान लीजिए अब जिनकी इनकम कम है वो लोग ज़्यादातर क्या लेंगे, सेल में से या छोटी दुकानों से सामान लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनकी इनकम बढ़ जाएगी सेल का सामान लेना बंद कर देंगे, वो दुकानों से ले लेंगे, होलसेल का सामान बंद कर देंगे। तो ये होता है जो इनकम के साथ साथ क्या होती है, इनकी डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड होगी क्या हो जाएगी, कम। हम क्यों घटिया सामान खरीदेंगे अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो। और वही अगर हमारी इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये होता है इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है हमारा इनकम और डिमांड के बीच में। देन आता है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आते हैं जैसे कि मान लीजिए हैबिट, फैशन एटसेट्रा। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं हैबिट का। अब जो पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, वो सिगरेट स्मोक करेगा, उसकी हैबिट है वो चीज़। चाहे आज मान लीजिए जो सिगरेट वो 50 रुपए की लेके आ रहा है, अगर वो कल 70 रुपए की हो जाएगी तो भी उसने वो लेनी ही लेनी है, उसकी डिमांड पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये कहता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो हैबिट है उसका हमारी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होने की उम्मीद है। मान लीजिए हमें पता है जो पेट्रोल आज 100 रुपए का है कल सुबह उठते ही वो 120 रुपए का हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, हम आज ही अपनी गाड़ी की, बाइक की, सारों की टंकी फुल करा के घर ले आएंगे। वो क्या हुआ, हमें पता है फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने से उसकी आज जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही हमें पता है कि आज पेट्रोल 100 का है, कल वो 70 का होगा, तो हम आज कहीं नहीं जाएंगे, आज खाली है, खाली पड़ा रहने दो, हम कल ही जाएंगे उसको भरवाने के लिए। तो वो हो गया एक्सपेक्टेशंस की फ्यूचर में क्या होगा। देन इसके अंदर आता है अदर्स में। अदर्स में सबसे पहले आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें, साइज में देखिए पॉपुलेशन कम या ज़्यादा, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ही बढ़ गई तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जो लोग हैं वो खाना, लोग बढ़ेंगे तो खाना भी तो वो ज़्यादा ही खाएंगे। तो ये हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। फिर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारी पॉपुलेशन का, उसमें मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, वो होता है कंपोजिशन। अगर मान लीजिए फीमेल ज़्यादा है तो फीमेल जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं, फीमेल क्लोथ्स, फीमेल की जो भी नेसेसरीज होती हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो होता है कंपोजिशन। देन आता है क्लाइमेट एंड वेदर, कि अगर मान लीजिए कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है तो वहाँ पे हमेशा गर्मी के कपड़ों की क्या रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी। देन लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने ही कोई ऐसी पॉलिसी बना दी है जिसकी वजह से क्या हो गया, जो गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ गई, जैसे कि मान लीजिए जो जीएसटी आया था, जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, चीज़ों की कीमत क्या होगी, बढ़ गई, और उनकी प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का भी हमारी डिमांड पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिसकी वजह से हमारी जो भी गुड्स हैं, कमोडिटी हैं, उनका प्राइस बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, उसकी वजह से जो हमारा प्राइस है वो कम है, तो हम उनकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।